हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के विकार। इससे पहले की वीडियो में हमने संज्ञा और उसके भेद कवर किए थे। तो संज्ञा के विकार क्या होते हैं, जैसे कि लिंग, वचन और कारक। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ लिंग और वचन कवर करेंगे। कारक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा और डीपली टॉपिक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर आज हम लिंग और वचन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि संज्ञा जो है वो एक अविकारी पद है, एक विकारी पद है। संज्ञा शब्दों का जो प्रयोग है, जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो उस समय हमें इनके रूपों के लिंग, वचन और कारक के कारण इनमें परिवर्तन आता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि संज्ञा में रूप परिवर्तन भी होता है। ठीक है, जैसे कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़की पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पर क्या है, जो लिंग है, यानी कि लिंग के कारण यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, यानी कि जो आपका जेंडर है। ठीक है, लड़का स्कूल जाता है, लड़के स्कूल जाते हैं, यहाँ पर वचन हो गया है। ठीक है, कम ज़्यादा हो गए हैं, बहुवचन में आ गया है। लड़का धीरे धीरे पढ़ता है, लड़के द्वारा धीरे धीरे पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर कारक आ गया है। ठीक है, इस तरह से भाषा का जो शुद्ध रूप है, शुद्ध प्रयोग के लिए संज्ञा के विकारक तत्वों, लिंग, वचन और कारक के स्वरूपों का ज्ञान होता है। अब जैसे कि हम सबसे पहले संज्ञा के विकार में आता है लिंग। लिंग क्या है, इसका अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है या कोई और सी जाति है, तो वो क्या है, लिंग उसे कहा जाता है। ठीक है, लिंग के जो है दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होता है जो पुरुष जाति होता है, जो जेंट्स होते हैं, जो लड़के होते हैं, जो मेल होते हैं, वो क्या हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कि आदमी, लड़का, मामा, चाचा। ठीक है, स्त्रीलिंग होते हैं जो लड़कियां होती हैं या जो स्त्री जाति होती है, जैसे कि औरत, लड़की, मामी, चाची, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग होती हैं। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्दों में क्या होता है, नर या मादा शब्द का प्रयोग करके जो लिंग है उसका निर्धारण होता है, जैसे कि नर मछली या नर कोयल, नर गिलहरी, मादा उल्लू, मादा बगुला, मादा खरगोश। तो इस तरह से भी हिंदी में आपको ये शब्द देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मेज। मेज और कुर्सी कितनी सुंदर है, तो ये आपको क्या लगता है, मेज जो है वो क्या है, एक पुल्लिंग का हमें संकेत दे रही है, और जो कुर्सी है वो हमें एक स्त्रीलिंग का संकेत दे रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, उनके लिंग की जो पहचान है वो उनके शारीरिक संरचना से की जाती है। जैसे कि कोई भी पुल्लिंग होने का, जब हम किसी की शारीरिक संरचना से पुल्लिंग होने का हमें पता चलता है, जैसे लड़का, युवक, शेर, घोड़ा, चीता, गधा, बंदर। और जब हमें उनकी स्त्रीलिंग होने का पता चलता है, लड़की, गाय, स्त्री, बूढ़ी, बंदरिया, मछली। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कौआ, गीदड़, उल्लू, बगुला, जिराफ। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि कोयल, गिलहरी, भेड़, चमगादड़, मक्खी। और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन उन पर नियुक्त व्यक्ति भले ही पुरुष हो या स्त्री हो, जैसे राजदूत, मुख्यमंत्री। उनका जो पद नाम है, यानी कि जो सरनेम होता है, पद नाम क्या होता है, सरनेम। ठीक है, सरनेम यानी कि जो भी आपका नाम है उसके पीछे आपके जो फैमिली का नेम लगता है। ठीक है, जैसे कि राजदूत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, लेकिन इनको बोला यही जाता है। इसमें कोई आप ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिंग परिवर्तन। ठीक है, लिंग परिवर्तन कैसे होता है हिंदी के शब्दों में, जैसे बेटा, बेटी, मामा, मामी। ठीक है, दादा, दादी, जीजा, जीजी। उसके बाद आता है, यहाँ पर ये हो गए हमारे आ और आ वाले शब्द जिन पर हम ई लगा देते हैं और उनका जो शब्द है वो बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आ और आ वाले शब्द जिनके हम स्थान पर इया लगा देते हैं, जैसे कि बूढ़ा, बुढ़िया। ठीक है, लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया।
फिर आते हैं हम जिनके स्थान पर इन लगा देते हैं। तो ये इस तरह से, जैसे लोहारिन, सुनारिन, नागिन, पड़ोसिन। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये बहुत सारे शब्द हैं लिंग के, कि किस तरह से लिंग जो है, शब्द जो हैं वो चेंज किए जाते हैं। ठीक है, कौन से शब्द लगकर और कौन से शब्द के स्थान पर क्या लगाकर जो नाम है वो चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग रूप, भिन्न रूप वाले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं। राजा रानी, ठीक है, साधु साध्वी, ससुर सास, वर वधू, सम्राट सम्राज्ञी। इस तरह से शब्द जो हैं वो बदल दिए जाते हैं। अब हम आते हैं वचन पर। वचन क्या है? वचन का अर्थ होता है बताना या कहना। वचन जो है वो व्याकरण में मूलतः संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या बताते हैं, गिनती करते हैं। ठीक है, गिनती को कहते हैं संख्या। तो वही क्या है? वचन है। कम या ज़्यादा बताने वाली क्या है? वचन है। जैसे कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या उसके अनेक होने का पता चलता है वो क्या है? बहुवचन है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, तो एक है, ठीक है, एक ही हूँ, इसीलिए ये क्या है? एक वचन है। अब मैं कहती हूँ कि आप सब बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे यानी कि बहुवचन है, बहुत सारे हों। ठीक है, अब यहाँ पर आता है वचन के भेद। दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक वचन होता है जो एक होता है, एक से ज़्यादा नहीं होगा। एक वचन हमेशा एक ही होगा, एक पेड़, एक गमला, एक पुस्तक, एक बंदर, एक युवती। बहुवचन जो होगा वो बहुत सारे होंगे, वो एक से ज़्यादा होंगे, वो दो भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 1000, कितने भी हो सकते हैं। जैसे चिड़िया, साइकिलें, बच्चे, अध्यापिकाएं, कहानियाँ। अब आता है वचन की पहचान कैसे की जाए। ठीक है, वचन की पहचान जब हम करते हैं तो वचन को दो तरह से पहचाना जा सकता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के द्वारा, और उसके बाद है क्रिया के द्वारा। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के द्वारा, जैसे कि वाक्य में जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है उसका प्रयोग जिस रूप में होता है उससे वचन की पहचान होती है। जैसे कि एक वचन है, ठीक है, शेर दहाड़ता है। बहुवचन में हम क्या कर देंगे? शेर दहाड़ते हैं। तो यहाँ पर दहाड़ते, ये क्या है? बदल गया। ठीक है, दहाड़ता शब्द चेंज हो गया है। मैं खेल रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। मैं यानी कि एक, मैं खेल रही हूँ या मैं खेल रहा हूँ। हम यानी कि बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद है आंधी से पेड़ गिर गया। आंधी से छोटे पेड़ गिर गए। तो पेड़ यानी कि बहुत सारे पेड़ गिर गए, गिर गए, यहाँ पर गए की वजह से हमें वचन पता चल जाता है। उसके बाद आता है हमारा क्रिया द्वारा। तो क्रिया द्वारा हम कैसे पहचानते हैं? कुछ वाक्य हैं जिनमें वचन की पहचान जो है वो क्रिया के द्वारा होती है। ऐसा तब होता है जब जो वचन की पहचान है वो संज्ञा से नहीं हो पाती है। ठीक है, जब संज्ञा से नहीं होती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से नहीं होती है, तो क्रिया से की जाती है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रही हैं, तो क्या है? बहुत सारे अध्यापक पढ़ाने लगे हैं। ठीक है, पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी पूजा करा रही हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन रहते हैं। जैसे आकाश, वर्षा, पानी, मक्खन। आकाश काले बादलों से घिर गया। दिव्या ने 1 किलो मक्खन खरीदा। ठीक है, अब आप ये बोल सकते हैं कि हम सब ने 1 किलो मक्खन खरीदा। तो मक्खन क्या है? वो उतना ही है। वो हम ये नहीं बोल सकते कि हम सब ने मक्खने खरीदे। नहीं, हम सब ने मक्खन खरीदा। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। जैसे कि होश, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, दर्शन, बाल, आंसू। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई मेरा एक बाल टूट गया, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा बाल टूट गया और हम मेरे बाल कितने ही सारे टूट जाएं। आप हमेशा यही बोलेंगे कि हाँ भाई मेरे बाल टूट रहे हैं, ये मेरे बाल बहुत बड़े हैं, मेरे बाल बहुत सुंदर हैं। ठीक है, जैसे कि पुलिस को देखते ही चोर के होश उड़ गए, मेरी बहन के आंसू आ गए, अभिनव बिंद्रा को देखने लोग उमड़ पड़े। एक वचन शब्दों का बहुवचन
के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है। बच्चों, कई बार हम एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में भी करते हैं, और जैसे कि आदर सम्मान प्रकट करने हेतु। प्रधानमंत्री आज दूरदर्शन पर देश को संबोधित करेंगे। पिताजी आज विद्यालय गए। तो यहाँ पर हम क्या है, आदर सम्मान दिखा रहे हैं, पिताजी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट है, एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में परिवर्तन कैसे किया जाए। अभी हमने लिंग का भी किया था। ठीक है, लिंग का कैसे अलग अलग शब्दों का हिंदी भाषा में किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। और अब आता है वचनों का। तो एक वचन है, जैसे झील है, तो यहाँ पर आ और आ वाले शब्द जो हैं वो ए हो जाते हैं, जैसे झीलें, वार्ताएं, पुस्तकें। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या के स्थान पर या लगा दिया जाता है, या ये चंद्र बिंदु वाला। तो ये क्या है, चिड़िया, चिड़िया यानी कि बहुत सारी। गुड़िया है, एक है, अगर हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो क्या हो जाती हैं, बहुत सारी गुड़ियाँ हो जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, गण, जन, वृंद, वर्ग, लोग, दल, ये सब शब्द जोड़कर इनके बहुवचन बनाए गए हैं। जैसे कि संत, संत क्या है, एक है। संत जन यानी कि बहुत सारे लोग, सॉरी बहुत सारे संत। जैसे पक्षी, पक्षी वृंद। ठीक है, गरीब, गरीब क्या है, एक है। गरीब लोग बहुत सारे। मित्र, मित्रगण यानी कि बहुत सारे मित्रगण।